जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं DSSB ANM वैकेंसी 2024 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में, जहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी रजिस्ट्रेशन से लेकर के प्रिंट तक की दी जाएगी। गाइस मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आप सब जानते हैं कि रिसेंटली DSSB ने इन सभी पोस्ट पर वैकेंसी जारी की हुई है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड इनके एडवर्टाइजमेंट नंबर 6/2024, 7/2024 और 8/2024 है। 6/2024 के अंदर ही आपकी ANM की वैकेंसी निकाली गई है एंड उसमें आपकी और भी काफ़ी सारी पोस्ट है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ANM के लिए 144 पोस्ट है, फार्मासिस्ट डिस्पेंसर के लिए 110 पोस्ट है। इसके अलावा यहाँ पर आपका असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर NDMC के लिए 28 पद है। तो आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट 6 के अंदर कितनी पोस्ट पर क्या वैकेंसी निकाली और अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। इस वीडियो के अंदर मेनली मैं आपको ANM की पोस्ट पर कैसे फॉर्म को भरना है उसकी जानकारी देने वाला हूं। तो आप यहां पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है इसको ओपन करके ये जानकारी जान लेंगे एंड उसके बाद में आप यहां पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। देन आपके सामने DSSB की वेबसाइट आ जाएगी। अब गाइज मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस वेबसाइट के ऊपर पिछले 3-4 साल के अंदर कोई भी फॉर्म भरा है तो आपका अकाउंट बना हुआ होगा, आपका रजिस्ट्रेशन हुआ होगा। आप यहां पर डायरेक्टली क्लिक टू साइन इन के ऊपर क्लिक करके साइन इन कर लेंगे, जिसमें कि आप आपका रजिस्टर्ड DOB डालेंगे एंड आपका 10th का रोल नंबर डालेंगे, 10th का पासिंग ईयर सिलेक्ट करेंगे। आपने जो उस वक्त पासवर्ड बनाया था वो यहाँ पर डाल करके ये विजुअल कोड फिल करेंगे और उसके बाद साइन इन कर लेंगे। अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ, 10th का रोल नंबर, 10th का पासिंग ईयर, ये जानकारी देने के बाद OTP अपने नंबर या ईमेल पर के ऊपर लाएंगे और फिर वो OTP डालने के बाद में आपको यहाँ पर आपका पासवर्ड रिसेट करने का ऑप्शन मिलेगा और आप यहाँ पर इसमें लॉगिन हो जाइएगा। पर गाइज अगर आप फ्रेशर है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई भी फॉर्म नहीं भरा, तो आप यहाँ पर क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आएगा, जहां पर सबसे पहले आपको आपका नाम एंटर करना है और ये जो नाम आप यहाँ पर एंटर कर रहे हैं ये आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। फिर आपको आपके नाम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। इसके बाद में जो भी आपकी DOB है वो आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। पहले आपको आपका ईयर, फिर इसके बाद में आपका मंथ और उसके बाद में डे, एंड देन आपको इसको दोबारा सिलेक्ट करके यहाँ पर वेरीफाई करना है। फिर आप यहाँ पर 10th का रोल नंबर डालेंगे, 10th के रोल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। 10th आपने किस साल के अंदर पास कर ली थी वो साल सेलेक्ट करेंगे, उसको दोबारा सेलेक्ट करके आप यहाँ पर वेरीफाई कर देंगे। फिर आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, उसके बाद में जेंडर को दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करना है। नेशनलिटी आपकी यहाँ पर इंडियन रहेगी। इसके बाद आप यहाँ पर आपका फादर नेम एंटर करेंगे, फादर नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। मदर नेम डालेंगे, मदर नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। स्पाउस नेम के अंदर अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप आपके पति या फिर पत्नी का नाम डालेंगे और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आप यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे, 10 डिजिट का, कोई 0 या फिर 91 लगाने की आपको जरूरत नहीं है। सिंपल 10 डिजिट का नंबर डालिए, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कीजिए। अपनी ईमेल डालिए, ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई कीजिए और उसके बाद गेट OTP पर क्लिक कीजिए। देन आपकी ईमेल और नंबर दोनों पर OTP जाएंगे। आपको यहाँ पर पहले मोबाइल वाला फिर ईमेल वाला OTP डाल करके वेरीफाई कर देना है। उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ डिटेल में कुछ और जानकारी आपको देनी है, जैसे कि यहाँ पर पूछा है डू यू वांट टू गिव आधार एज एन ID प्रूफ। अगर आप आधार ID प्रूफ के रूप में देना चाहते तो आप यस करके आपका आधार नंबर डालिए, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कीजिए। जो नाम आपका आधार कार्ड के अंदर है वही नाम आप यहाँ पर लिखिए, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कीजिए। उसके बाद में गाइज आप यहाँ पर एक पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड आपको कैसा बनाना है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। आपको यहाँ पर पासवर्ड में कम से कम एक स्मॉल लेटर, एक कैपिटल लेटर और फिर इसके अलावा आपको स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल करना है और साथ ही आपको डिजिट का इस्तेमाल करना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना लेंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे और फिर इसके बाद में टिक करके आप यहाँ पर जो भी जानकारी भरी है पहले तो प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके उसको वेरीफाई कर ले। जब आपको लगे कि यहाँ सभी जानकारी सही है तो फिर आप यहाँ पर आई हैव इसके ऊपर टिक करके सबमिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और रजिस्ट्रेशन होने के बाद में गाइज आपको आपकी पूरी जानकारी आपकी डिस्प्ले पर देखने को मिलेगी। फिर आपको यहाँ पर होम पेज पर आना है, यानी कि लॉगिन के पेज पर आना है और जो आपको यहाँ पर डिटेल देनी है वो वही देनी है जो कि मैंने आपको बताई थी, जिसमें कि आपको आपका DOB होगा, 10th का रोल नंबर, 10th का पासिंग ईयर, आपका पासवर्ड जो कि आपने सबसे लास्ट में बनाया रजिस्ट्रेशन करते समय, और फिर ये विजुअल कोड डालना है एंड देन साइन इन के ऊपर
क्लिक करना है। अब गाइज यहाँ पर लॉगिन हो जाने के बाद में आप अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन के सेक्शन पर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में करंटली जितनी भी वैकेंसी पर फॉर्म भरे जा रहे हैं वो सभी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो मान लीजिए अभी आपको एएनएम की पोस्ट पर अप्लाई करना है, तो आप इसमें एएनएम की पोस्ट को ढूंढेंगे और उसके ऊपर क्लिक करेंगे, जो कि आप यहाँ पर 816/24 के नाम से देख सकते हैं। ये इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है, यानी कि पोस्ट कोड है। तो आप इसके सामने जो अप्लाई नाउ है इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में जो जानकारी आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के वक्त भरी थी वो सभी आपके सामने है। आप यहाँ पर कुछ जानकारी देखेंगे और कुछ जानकारी आपको यहाँ पर भरनी है। जैसे कि गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। आपका जो पिन कोड है वो यहाँ पर डाल देंगे। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, एक ही है, तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिएगा। अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से भरेंगे। फिर आती है कैटेगरी, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है जैसे कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी है वही आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर एससी सिलेक्ट किया, तो इसके बाद में यहाँ पर आपको आपका सर्टिफिकेट नंबर देना है। जो भी आपका कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। इशू डेट का भी सर्टिफिकेट आपने बनवाया है वो डेट आप यहाँ पर डाल दीजिए। बेसिकली आपके सर्टिफिकेट के ऊपर ही डेट लिखी होगी कि किस डेट में सर्टिफिकेट जारी हुआ है, वही डेट आपको सेलेक्ट करनी है। किस स्टेट के द्वारा जारी हुआ है वो स्टेट आपको सेलेक्ट करनी है। फिर सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी, गाइज जो आपका सर्टिफिकेट है उसमें जहां पर सक्षम अधिकारी लिखा है लास्ट में राइट साइड में नीचे की तरफ, और उसके बाद में स्लैश के बाद में जिस भी पोस्ट का नाम लिखा है वो पोस्ट आपको यहाँ पर लिख देनी है। कास्ट सर्टिफिकेट जनरली तहसीलदार के द्वारा जारी होते हैं, तो जिसके द्वारा भी हुए है उसी अथॉरिटी का नाम यहाँ पर लिख दीजिए। फिर आता है जैसे कि कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉई ऑफ सेम डिपार्टमेंट, तो अगर आपकी इनमें से कोई कैटेगरी है जो यहाँ पर दी गई है तो उसके ऊपर टिक कर दे, नहीं है तो नो करेंगे। डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का सेक्शन आ चुका है। तो मैं आपको बता दूं कि जो आप यहाँ पर पोस्ट कार्ड साइज फोटो अपलोड करेंगे, साइन अपलोड करेंगे, लेफ्ट थंब इंप्रेशन, राइट थंब इंप्रेशन अपलोड करेंगे, ये आपको कैसे बनाने हैं जो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है हमारी वेबसाइट का, ये आप ओपन जरूर कीजिएगा। इसको ओपन करने के बाद में यहाँ पर आपको एक वीडियो देखने को मिलेगी। ये वीडियो आपको वॉच करनी है। इसमें आपको पता चल जाएगा कि पोस्ट कार्ड साइज का पिक्सल कैसे रखना है और किस वेबसाइट का इस्तेमाल करके बनाना है। कोई ऐप का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इस वीडियो के अंदर सब कुछ बताया है, तो आप इस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा और फिर आपका यहाँ पर थंब इंप्रेशन, इमेज ये सब बन जाएंगे। फिर आपको यहाँ पर वो फाइल अपलोड करनी है, तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ पर फाइल होगी सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद में ओपन करने के बाद अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी। इसके बाद गाइज आपके सामने यहाँ पर आपका फोटो आ जाएगा एंड देन अब आप यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे, जो कि बोला है कि व्हाइट पेपर पर होना चाहिए डार्क पेन के द्वारा। तो आप यहाँ पर इसके बाद चूज फाइल के ऊपर क्लिक करें, जहाँ पर आपका साइन है फाइल सेलेक्ट करें। ओपन करने के बाद अपलोड के ऊपर क्लिक करें तो आपका साइन आ जाएगा। फिर आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है, तो जहाँ पर थंब इंप्रेशन है वो फाइल सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए और अपलोड के ऊपर क्लिक करके अपलोड कर दीजिए। अब आपको राइट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है, तो जहाँ पर आपका राइट का थंब इंप्रेशन है वो सेलेक्ट कीजिए और ओपन करके इसको भी आप यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। अब आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब आती है क्वालिफिकेशन की जानकारी। तो यहाँ पर गाइज दो आपके डिपार्टमेंट है जिसके अंदर ये आपकी वैकेंसी है। अगर आप दोनों पर अप्लाई करना चाहते हैं, दोनों को प्रेफरेंस देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर दोनों को टिक कर सकते हैं। अगर आपको किसी एक कोई प्रेफरेंस देनी है तो आप यहाँ पर एक ही के ऊपर टिक कीजिए और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। तो मैं आपको दोनों के ऊपर ही अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। मैं यहाँ पर दोनों को प्रेफरेंस देता हूँ और फिर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। अभी यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है, बार बार मैं लॉग आउट हो जा रहा हूँ, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ फिर भी कि कैसे आपको कंप्लीट करना है इस फॉर्म को। गाइज जैसे ही आप यहाँ पर प्रेफरेंस दे देंगे तो फिर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि पहले किस डिपार्टमेंट की आप क्वालिफिकेशन की जानकारी भरना चाहते हैं। तो मैंने पहले वाला डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया। इस पर अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, तो मैं यहाँ पर इसको टिक करता हूँ। टिक करने के बाद में यहाँ पर आपको पहले 10th की इन्फॉर्मेशन देनी है, फिर आपका डिसिप्लिन में ये जो आ रहा है ये सेलेक्ट कर लेना है। आपकी 10th की परसेंटेज कितनी है वो आपको पॉइंट के साथ में यहाँ पर भरनी है। अगर आपके नंबर CGPA के अंदर है तो आप उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करके यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद जो भी आपकी स्टेट है वो स्टेट आप सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन यहाँ पर आपको अगर बोर्ड दिखाई दे रहा है आपका तो ठीक, नहीं तो आप अदर्स के ऊपर क्लिक करेंगे और खुद से आपके बोर्ड का नाम एंटर करेंगे, चाहे वो यूपी बोर्ड है या फिर किसी अन्य स्टेट का बोर्ड या फिर CBSE बोर्ड। एंड इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे पासिंग ईयर एंड मंथ, तो आपको यहाँ पर पहले आपका महीना सेलेक्ट करना है और फिर यहाँ से आपका जो ईयर है 10th पास करने का वो सेलेक्ट कर लेना है और इंसर्ट के ऊपर क्लिक करके इस जानकारी को ऐड कर देना है। इसके बाद गाइज यहाँ पर आप ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे और इसके बाद अगर आपको कोई अन्य जानकारी देनी है, बेसिकली यहाँ पर सिर्फ 10th की ही जानकारी मांगी जा रही है, तो मैं इसको कैंसिल करता हूँ। फिर यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्वालिफाइड मिडवाइफ रजिस्टर्ड विद नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया, इसके ऊपर टिक करता हूँ और फिर डू यू वांट टू फाइनली सेव, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके करता हूँ। सेम तरीके से आपको करना है। फिर आता है
डिजायरेबल एजुकेशनल डिटेल एज पर एलिजिबिलिटी ऑफ द पोस्ट, जो कि यहाँ पर मेंशन की गई है। तो अगर आपके पास ये है तो आप यस करिए, अगर नहीं है तो आप नो करेंगे। फिर इसको भी आप डू यू वांट टू फाइनली सेव के ऊपर क्लिक करके ओके कर देंगे, ये जानकारी भी आपकी सेव हो जाएगी। एंड देन गाइज यहाँ पर आपको जो आपने दूसरे डिपार्टमेंट को प्रेफरेंस दी है वो डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेना है और फिर इसकी क्वालिफिकेशन को टिक करना है। फिर सेम तरीके से पहले 10th की जानकारी देनी है और इसी प्रकार से जैसे कि अभी आपने पहले वाले डिपार्टमेंट में 10th की जानकारी भरी थी। तो चलिए हम यहाँ पर इसको भरते हैं। फिर आपको यहाँ पर आपकी स्टेट सेलेक्ट करनी है जहाँ से आपने आपकी 10वीं पास की है। अगर आपका बोर्ड यहाँ पर नहीं है तो अदर्स के ऊपर क्लिक करके खुद से आपके बोर्ड का नाम यहाँ पर एंटर कीजिए। एंड देन फिर यहाँ पर आपका महीना सेलेक्ट करके इंसर्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब आप फिर से ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर जो आपके पास अन्य है अदर्स के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पर डिप्लोमा सेलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ पर आपको जो आपकी बाकी की जानकारी है वो देनी है, जिसमें कि आप यहाँ पर आपकी परसेंटेज कितनी थी वो एंटर कर देंगे। और फिर आपको यहाँ पर आपका स्टेट सेलेक्ट करना है जहाँ से आपने क्वालिफिकेशन की है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी यहाँ पर आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं तो अदर्स के ऊपर क्लिक करके खुद से भर दीजिएगा। और इसके बाद में गाइज यहाँ पर जो आपका डिटेल है पासिंग का वो आपको देना कि किस महीने और किस साल के अंदर आपने क्वालिफिकेशन पास की है और इंसर्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो ये जानकारी आपकी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। आप डू यू वांट टू फाइनली सेव इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर दीजिए। तो ये जानकारी भी आपकी ऐड हो चुकी है। अब आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। आपने जितनी भी जानकारी भरी उन सभी को चेक कर ले। अगर आपको किसी भी सेक्शन की जानकारी गलत लग रही है कोई डिटेल, तो आप एडिट के ऊपर क्लिक करके उसको एडिट कर ले, नहीं तो यहाँ पर टिक करें और फिर आपको सबमिट फाइनल एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके देखना है कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। ओके कीजिए, स्टेटस के ऊपर क्लिक कीजिए, जिस पोस्ट पर अभी आपने अप्लाई किया है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। एंड देन सबमिट के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके फॉर्म का प्रिंट लेने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप यहाँ से इसको प्रिंट कर सकते हैं, PDF के रूप में भी सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से गाइज आप लोग DSSB ANM का फॉर्म भरेंगे। एंड अगर आपको किसी और पोस्ट पर भी अप्लाई करना है तो सेम तरीके से अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद में जो अप्लाई नाउ का लिंक है उसके ऊपर क्लिक कीजिए और बाकी का प्रोसेस ऐसा ही रहेगा जैसे कि अभी आपने इस पोस्ट का प्रोसेस फॉलो किया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।